अगली सूचना एक जरूरी खबर के लिए है। पास के इलाके में बड़े पैमाने पर अशांति फैल गई है। कृपया सभी नागरिक जल्द से जल्द घर जाएं और सुरक्षित रहें। एक सोडा वाटर देना। श्रीमान, मेरा काम बंद हो गया है। रुको। हिलना मत। क्या तुमने अभी ब्रॉडकास्ट की सूचना नहीं सुनी कि पास में हंगामा हुआ है? किस्मत का मारा इंसान। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं एक बुरा आदमी हूं? बुरा आदमी? तो फिर तुम अभी मुझे पैसे नहीं देते। मैं तुम्हारा जख्म साफ कर देती हूँ, उसके बाद तुम फौरन यहाँ से चले जाना। यह इलाका तो बेहद खतरनाक लू परिवार का इलाका है। बेहद खतरनाक? हाँ, कहा जाता है कि वे हर काले सफेद धंधे को संभालते हैं। लू परिवार का मालिक लू मिहेंग एक बहुत ही जालिम गुंडा है। सोचकर ही डर लगता है। लॉर्ड लू, वह गद्दार अब। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? पहली मुलाकात में बता दूं, मेरा नाम लू मी हेंग है। मुझे छोड़ो। नाम बताओ। शिवन, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं जो पसंद करता हूं उसे पाकर ही रहता हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। मेरा बॉयफ्रेंड है। अभी तक किसी ने भी मुझे यानी लू मिहेंग को चेतावनी देने की हिम्मत नहीं की है। लॉर्ड लू, गद्दार को सबक सिखा दिया गया है। इसकी सारी जानकारी निकलवाओ। क्या आपको इसमें दिलचस्पी है? पहली नजर का प्यार है। सियान। सियान। आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं अगर मैंने उसे बताया कि मेरा सामना एक अपराधी से हुआ है तो वह परेशान हो जाएगा। कुछ नहीं। ये क्या है? बेबी, अगले हफ्ते हमारी शादी है। तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? सब कुछ साधारण रखेंगे। मेरे लिए तुम्हारा होना ही काफी है। इन सालों में तुमने पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की है और मेरा एजुकेशन लोन भरने में भी मेरी मदद की। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मुझ पर भरोसा करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नमस्ते, ये रहा आपका खाना। लिटिल गर्ल, मेरे साथ बाहर घूमने चलेगी? मैं तुझे $200 दूंगा। दफा हो जाओ। 300, 500 या फिर तुझे और चाहिए? छोड़ो मुझे।
शुक्रिया। क्या तुम खत्म होना चाहते हो? इसे बाहर ले जाओ। नहीं, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। नहीं। तुम लोग इसके साथ क्या करने वाले हो? तुम्हें एक घटिया इंसान की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मुझे बचाने के लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ, लेकिन प्लीज आप लोग बाहर जाइए। मुझे अभी काम करना है। पूरा हॉल बुक कर लिया है। ये तुम्हारा तोहफा है। मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारा मतलब उस धोखेबाज और घटिया आदमी से है? उसके बारे में गलत मत बोलो। इसे पकड़ो। ये चीजें तुम्हारी हिफाजत करेंगी। मैं यह नहीं ले सकती। तुम इसे वापस ले जाओ। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। मुझे छोड़ो। तुम मुझे छोको। मुझे छो मुझे छो। चुन लो। यह तो बेवकूफी है। मजबूर मत करो कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं। तो मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझसे नफरत न करो? दफा हो जाओ यहां से। ठीक है, फिर अगली बार मिलते हैं। चलो। पागल है। बेबी, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हाथ छो मेरा। छो। वांगसियन, तुम मुझसे शादी करने वाले हो, पर फिर भी दूसरी औरतों के साथ चक्कर चला रहे हो। वह मेरे बॉस की बेटी झाओ फांगफे है। वह मुझे पसंद करती है। उसने मुझे शॉपिंग पर ले जाने की धमकी दी थी। अपने करियर के लिए मुझे यह सब संभालना पड़ता है। बेबी, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। अगले हफ्ते हमारी शादी है और मुझे अभी तुम्हें प्रपोज भी करना है। मेरी जान, मुझे माफ कर दो। मुझसे शादी करोगी? लेकिन मेरे पास अभी रिंग भी नहीं है। किसने कहा कि नहीं है? सामने ज्वेलरी की दुकान ही तो है। चलो। आखिरकार उस सिरफिरे से पीछा छूटा। जल्दी देखो, वहां एक हैंडसम लड़का है। देखो, वो स्पोर्ट्स कार पीछा कर रही है। वाह, कितना कूल है। हे भगवान, क्या यह पागल हो गया है? शी वान। तुम मुझे छोड़ो। मुझे जाने दो। मुझे छोड़ो कह रही हूं।
हाथ हटाओ। छोड़ो मुझे। हिलना मत। मुझे छोड़ो। नहीं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरा हाथ छोड़ो। चलो फिल्म देखते हैं। यह फिल्म हमारे लिए बिल्कुल सही है। कौन सी फिल्म? किसी हिंसक और घमंडी इंसान की। वह तो तुम्हारे किरदार से मेल खाती है, लेकिन मुझसे उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसा पक्का नहीं है। आखिरकार तुम मेरी निगरानी में जो हो। शुरू होने वाली है। ध्यान से देखो। वैसे भी तुम अब भाग नहीं सकती। गैंगस्टर फिल्म। क्या? क्या तुमने नहीं पूछा था कि कौन सी फिल्म है? तो तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि यह तुम्हारा अगला कदम है? कह नहीं सकता। जरूरी नहीं कि मेरा बर्ताव उससे बेहतर हो। तुम यहां से चले जाओ। मैं तुम जैसे अपराधियों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। और हाँ, मेरी शादी होने वाली है। प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। लॉर्ड लू, क्या उसे पकड़कर वापस लाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। उसकी शादी की तारीख का पता लगाओ। क्या आप? दुल्हन को उठाऊंगा। ये सब क्या है? क्या तुम इस श्रीवान से शादी करने वाले हो? तो फिर मैं कौन हूँ? क्या मैं कोई बाहरी औरत हूँ? चलो अंदर चलकर बात करते हैं। मुझे छोड़ो। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसी नहीं हो। तो क्या तुम्हारा इरादा उससे शादी करने का और साथ ही मेरे पैसे उड़ाने का है? तुम उसकी शादी में नहीं जाओगे, वरना तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं अपनी जाओ फंगफेई जैसी दौलत की चाबी को नहीं खो सकता। रही बात शीवान की, तो उसे बाद में मना लूंगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। भला मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूं, है ना? यह घटिया औरत, मैं इसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। वह अभी तक आए क्यों नहीं? लॉर्ड लू, तुम यहाँ कैसे आए? क्योंकि मेरी दुल्हन यहां है।
बाहर जाओ, मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया है। अपने आदमियों से कहो कि उन्हें छोड़ दें। आज यहां दूल्हा सिर्फ मैं ही हूंगा। सच्चाई का सामना करो। तुम्हारी क्या मतलब है? अपनी शपथ शुरू करो। ये क्या हो रहा है? लू मिहेंग। सर लू मिहेंग, क्या आप शादी? बहुत हुआ। मैंने कहा मुझे यह मंजूर नहीं है, तो तुम मुझे खत्म कर दो। मैंने कहा ना, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। चलाओ गोली। अपने आदमियों से कहो बाहर जाएं, अभी के अभी। बाहर जाओ। तुम्हें पछतावा होगा। सियान अभी तक क्यों नहीं आए? हे भगवान, शादी के मंडप में कोई भी इंसान क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूल्हा ही नहीं आया? क्या तुम सियान के बॉस की बेटी हो? हाँ, मैं ही हूं। पक्को इसे। छोड़ो मुझे, यह मेरी शादी है। तीनछा हो जाओ यहां से। तुम्हारी शादी? घटिया औरत कहीं की। तू जानना चाहती है ना कि वांग सियान क्यों नहीं आए? तुझे क्या लगता है वो क्यों नहीं आए? क्योंकि वांग सियान मेरे बॉयफ्रेंड हैं। यह मुमकिन नहीं है। तुम बकवास कर रही हो। मैं बकवास कर रही हूं? वो मेरा खाता है, मेरा पीता है, यहां तक कि मेरे ही पैसे उड़ाता है। अब तुम्हारी क्या औकात है? मुमकिन नहीं है। सियान मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तो फिर उन्हें फोन लगाओ ना, जरा देखो तो सही कि क्या वो अब तुम्हारी कोई बात भी सुनते हैं। हाँ, फोन करती हूँ, फोन करती हूँ। नमस्ते। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। कृपया कुछ समय बाद फिर से प्रयास करें। फोन उठाओ। अब क्या कहना बाकी है? ये अंगूठी, ये भी उसी ने तुम्हारे लिए खरीदी थी ना? अब ये मेरी है। नहीं, ये मेरी है। वापस करो इसे। इसे सबक सिखाओ। आह, बचाओ, बचाओ, छोड़ो मुझे। आह, क्या कोई है जो मुझे बचा ले? रुक जाओ, बस करो। रुको। तुम लोग कौन हो? शुक्रिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड लू की औरत को छूने की? मुझे छो। क्या लगा रखा है ये लॉर्ड लू? लॉर्ड लू, मैं तो लॉर्ड लू, लॉर्ड लू, इस सब के पीछे जरूर कोई वजह होगी। यह एक गलतफहमी है। शिवान, शिवान, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। इसे ऐसा सबक सिखाओ कि यह फिर कभी शीवान को परेशान न कर सके। जी सर।
शुक्रिया। चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीद देता हूं। ये जगह बहुत महंगी है, हमें कहीं और चलना चाहिए। आपका स्वागत है। सारे कपड़े मैंने सब खरीद लिए। ये कपड़े मैंने सारे खरीद लिए हैं। रुको, नहीं, ये ठीक नहीं है। ये शुक्रिया। कपड़ों के पैसे मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मुझे अभी वांग सियान को ढूंढना होगा ताकि उससे साफ साफ पूछ सकूं कि उसने पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी कीमत मिल चुकी है। मैं एक बार फिर कह रही हूं, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता है, लेकिन मैं जो चाहता हूं उसे पाकर ही रहता हूं। रास्ते से हटो। उस आदमी से सच्चाई पूछने जाना चाहती हो तो फिर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पूछो। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। तुम हमारी शादी में क्यों नहीं आए? शिवान, मेरी बात सुनो। इस बात के बारे में मुझे सच में कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? मुझे एक सफाई चाहिए। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। सुबह अगर तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है तो मैं उसे ठिकाने ले आऊंगी। मैंने कहा ना, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती? तो तुम नहीं बताओगे? ठीक है, तो फिर मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ। तुम्हारे बॉस की बेटी ने यहाँ आकर यह क्यों कहा कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? जब मैं तुम्हें फोन कर रही थी और तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, तब तुम कहाँ थे? जब वो मुझे जलील कर रही थी, तब तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उस वक्त मेरी कितनी बेइज्जती हुई? मैं शादी में आना चाहता था, लेकिन कुछ बदमाशों ने मुझे एक गली में रोक लिया था। बॉस की बेटी के साथ मेरा कोई खास रिश्ता नहीं है। वह शिवान, मुझ पर विश्वास करो, मैं सच में। मुझे थोड़ा शांत होने दो। क्या हुआ बेबी फई फई? मेरा परिवार कंगाल हो गया है और यह सब तुम्हारी वजह से है। हमारे बीच सब खत्म हो गया है। क्या तुम तो मेरे लोन का क्या होगा? अभी के लिए मुझे बस शिवान को मनाकर रखना होगा।
रुक जाओ। मैं नहीं रुकूंगा, चाहे तो तुम मेरा हाथ ही कुचल दो। आखिर तुम चाहते क्या हो? बेबी, जिन लोगों ने मेरा रास्ता रोका था, शायद उन्हें बॉस की बेटी ने भेजा था। तुम्हें तो पता ही है, वह हमेशा से मुझे पसंद करती है, इसलिए उसने ऐसा किया। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। बेबी, हमारे बीच सब कितना अच्छा था। मैंने तो तुम्हारे लिए अंगूठी भी खरीदी थी। आह, क्या हुआ तुम्हें? कल उन लोगों ने मेरी बहुत बुरी तरह पिटाई की थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उन्होंने तुम्हें मारा है? मुझे डर था कि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। बेबी, मैंने साफ साफ अपने बॉस की बेटी को मना कर दिया है, पर मैंने सोचा नहीं था कि वह तुम्हें परेशान करने के लिए किसी को भेजेगी। तुम अभी जाओ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। क्या तुम अब भी मुझे माफ नहीं करोगी? यह सब मेरी गलती है, पूरी तरह मेरी गलती है। ठीक है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सच में? हाँ। बेबी, मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगा। चलो कहीं डेट पर चलते हैं। वहां कबूतर हैं, चलो उन्हें दाना डालते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? तूने मुझे गलत तरीके से छुआ। नहीं तो ये किसने देखा? अरे, गलतफहमी हुई है। यह सब बस एक गलतफहमी है। शिवान, जल्दी बड़े भाई से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू? वांग सियान, पहले उसने बदतमीजी की है। अरे, कहाँ जा रही हो? रुको, जाओ मत। आओ और मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ। छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। आप ऐसा मत कीजिए। यह मेरी गर्लफ्रेंड है, वह जरा ज्यादा ही संवेदनशील है। तुझे इससे क्या मतलब? तो तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम क्या कह रही हो? मैं वक्त बिताऊं? छोड़ो, हटो यहाँ से, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत करने की? मुझे छोड़ो। शिवान, हाथ छोड़। सियान, निकम्मे, दफा हो जाओ। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? क्या? तुम यहां से जाओ। बेबी, तुम अब भी इसके साथ क्यों हो? तुम जाओ यहां से। ठीक है, तुम पहले शांत हो जाओ। मैं तुम्हें थोड़ी देर में लेने आता हूं। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो? वह चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कम से कम वह मेरी इच्छाओं का सम्मान तो करता है, लेकिन तुम नहीं करते। मुझे छोड़ो, तुम एक जिद्दी इंसान हो। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए सही हूं। क्या तुम्हें सच में पता भी है कि सम्मान क्या होता है? मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर ऐसे नजर रखे, और मुझे तुम्हारी ये महंगी चीजें या बैग्स नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे लुभा रहे हो, पर सच तो यह है कि मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम्हें कबूतर पसंद नहीं है? मैं इधर आओ। बॉस, मक्का का एक पैकेट देना। ओह, शुक्रिया। आज के लिए शुक्रिया, मैं वाकई बहुत खुश हूं। मेरे साथ एक और दिन डेट पर चलो। इसे आज तुम्हें बचाने का इनाम समझो। शिवान,
आज के लिए मैं सच में तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं किसी और तरीके से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। अरे, जाने की जरूरत नहीं है। मुझे छोड़ो। जाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या तुम मुझे फिर से उठाकर ले जाना चाहते हो? छोड़ो मुझे, हाथ हटाओ। शिवान, तुम मेरी चिंता मत करो, जल्दी जाओ यहाँ से। तुम लोग उसे छोड़ दो। अपने आदमियों से कहो कि उसे छोड़ दें। मुझे छोड़ो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, बस उसे छोड़ दो। बेबी, मत जाओ। लानत है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मुझे छोड़ो। हिलो मत। तुम कभी किसी की इज्जत करना नहीं सीखोगे। दफा हो जाओ यहां से। हाथ छोड़ो मेरा। वांग सियान कहाँ है? वांग सियान कहाँ रह गया? पहले जरा देख लो कि तुम किसके बिस्तर पर हो। घटिया इंसान। जो कहना है कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे कभी अपनी कैद में नहीं रख पाओगे। हिम्मत है तो मुझे खत्म करके दिखाओ। हाँ, मुझ में तुम्हें सजा देने की हिम्मत नहीं है, पर क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी तरह इतना खुशकिस्मत होगा? लेकिन क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी तरह किस्मत वाला है? तुम उसे इस्तेमाल करके मुझे धमकी दे रहे हो? तो यह अपनी आंखों से देखने के बाद भी कि वह कितना डरपोक है, क्या तुम्हारा दिल अभी भी उसी में अटका है? चाहे कुछ भी हो जाए, इतने सालों का हमारा रिश्ता सच था। मेरे मामलों में दखल देने वाले तुम कोई नहीं होते। ठीक है, तुमने कहा था ना कि मैं एक पागल कंट्रोल करने वाला इंसान हूं। अगर तुम उसे सलामत देखना चाहती हो तो वही करो जो मैं चाहता हूं। तो फिर तुम मुझे कब पीछा छोड़ोगे? क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? तो फिर करो। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से मुझसे प्यार करो। लू परिवार के मालिक भी प्यार की बात करते हैं। हाँ, मैं तुम्हें समय दे सकता हूं। उससे पहले हम 3 शर्तें तय करते हैं। मैं तब तक तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक तुम खुद होश में ना हो। जबरदस्ती नहीं करूंगा, यह मेरी पहली शर्त है। ठीक है। दूसरी, मेरा फोन मुझे वापस करो। मैं कोई कैदी नहीं हूं। तीसरी, मुझे बेड़ियां नहीं चाहिए। मुझे बाहर आने जाने का हक चाहिए। तुम मेरी आजादी को छीन नहीं सकते। यह मुमकिन नहीं है, कुछ और मांगो। क्यों? क्या तुम डर रहे हो कि मैं भाग जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी? लू परिवार के मालिक को भी डर लगता है। सपना देखना बंद करो। मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगी। ठीक है, चलेगा। लेकिन तुम सिर्फ इसी कमरे में रह सकती हो। यह कार्ड लो, इसमें $5 करोड़ हैं। तुम ऑनलाइन कुछ भी खरीद सकती हो।
मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि वह मुझे बाहर ले जाए। अचानक बिलियर्ड्स पार्लर आने का मन कैसे किया? विलय में भी तो बिलियर्ड्स टेबल है ना? विलय में बहुत बोरियत होती है। मेरा मन बाहर खेलने का था। और तो और यह सिखाने के लिए सहायक भी हैं। मैं सिखाऊंगा तुम्हें। निशाने पर ध्यान दो। तुम एकाग्र रहो। खेल में पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, तभी तुम एक बार में खेल खत्म कर सकते हो। एक बार फिर कोशिश करो। किसी का पीछा करना भी बिल्कुल वैसा ही है, एक बार में खत्म करना। तुम बहुत जल्दी सीखती हो। आपने बहुत अच्छे से सिखाया है। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। जरूर। लॉर्ड लू, क्या आप सच में उसे ऐसे ही जाने देंगे? कोई बात नहीं, कभी कभी ढील देना जरूरी होता है ताकि जाल को सही समय पर समेटा जा सके। वैसे भी उस पर नजर रखने के लिए हमने मशीन लगाई हुई है ना? शीवान, मैंने तुम्हारी पसंदीदा कॉफी ऑर्डर की है। क्या बात है? शीवान, क्या तुम मुझे $3 लाख दे सकती हो? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हें सिर्फ अपने पढ़ाई का कर्ज नहीं चुकाना था? हाँ, लेकिन मैंने लोन पर एक स्पोर्ट्स कार ले ली है। तुम लू मिहेंग के साथ ही तो रहती हो ना? क्या उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए? तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह मुझे पैसे देगा? तुम दोनों के बीच, मेरा मतलब है कि वह तुम्हें पसंद करता लगता है। तो क्या तुम मुझे उसे बेचना चाहते हो? नहीं जॉन, बात बस इतनी है कि इतने सालों से तुम ही मेरा पढ़ाई का कर्ज चुकाने में मदद कर रही हो। अब मुझे बस थोड़े और पैसों की जरूरत है। मैं लू मिहेंग के पैसों को हाथ भी नहीं लगा सकती, वरना उसे मुझे बांधे रखने का एक और बहाना मिल जाएगा। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने में मदद कर रही हूँ। बाकी पैसों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह अब तक वापस नहीं आई। लॉर्ड लू, मिस शिवान की लोकेशन पिछले 1 घंटे से एक ही जगह पर है। क्या? यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारा स्टूडेंट लोन चुकाने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। बाकी पैसों के लिए अब मैं और कुछ नहीं कर सकती। बॉस को एक और नई लड़की मिल गई है जो एकदम फ्रेश है। मुझे बॉस से जलन हो रही है। हा हा हा, जलन मत करो। थोड़ी देर बाद तुम लोगों को भी थोड़ा मजा करने का मौका मिलेगा। मेरा शरीर बहुत अजीब महसूस कर रहा है। क्या उन्होंने मुझे कुछ पिला दिया है? वाकई लाजवाब है। हे। अरे, सोने का नाटक कर रही हो क्या? आओ थोड़ा मजा करते हैं। आह,
बदतमीज औरत। तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, मुझे छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, इतना नशा होने के बाद भी तुम अब भी इतनी हिम्मत दिखा रही हो। पता नहीं अगर इसमें ये थोड़ा मैजिक पानी मिला दिया जाए तो क्या होगा। हाँ 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 नहीं, हाँ 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 हाँ। आह, मैं आ गया हूं, अब सब ठीक है। तू कौन है बे? तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? तुम लू मिहेंग हो? प्रेसिडेंट लू, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी औरत है। मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट लू। प्रेसिडेंट लू, इसे खत्म करो। प्रेसिडेंट लू, रहम कीजिए। प्रेसिडेंट लू, प्रेसिडेंट लू। आह, बस अब डरने की बात नहीं है। तुम मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरी मदद करो। होश में आओ। क्या तुमने अभी मुझे छुआ नहीं? हमारी कुछ शर्तें थीं और मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। नहाने के बाद खुद ही बाहर आ जाना। शुक्रिया। शायद मुझे उसे समझने में गलतफहमी हुई, वह उतना भी बुरा नहीं है। हूं, छोटे कपड़ों में वाकई अच्छी लग रही हो। बदतमीज इंसान, बाहर जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम बाहर जाओ, मुझे अब सोना है। ठीक है, जिसने तुम्हें बेचा था वो अपराधी पकड़ा गया है। कल मैं तुम्हें उसे सबक सिखाने ले चलूंगा। शुभ रात्रि। आह, रुक जाओ। मुझे मत मारो, मुझे सजा मत दो। यह वांग सियान कैसे हो सकता है? यह सवाल तुम्हें उसी से पूछना चाहिए। क्या मैं उससे अकेले में बात कर सकती हूँ? क्या तुम पक्का यही चाहती हो? शिवान, मैं तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं, यह मैं नहीं था। सच में, यह मैंने नहीं किया। शिवान, वह लू मिहेंग है। उसने तुम्हें धोखा दिया है। बहुत हुआ, उसने मेरी जान बचाई है। यह सब उसी का रचा हुआ नाटक है। शिवान, जरा सोचो, अगर यह उसका बिछाया जाल नहीं था तो वह ठीक उसी वक्त तुम्हें बचाने कैसे पहुंच गया? यह सब उसकी हीरो बनने की साजिश थी, ताकि तुम उसकी एहसानमंद रहो। यह सब उसका प्लान था। वांग सियान, तुम्हें पता है, इतना सब कुछ झेलने के बाद तुम्हारी तुलना में मुझे उस पर ज्यादा भरोसा है। शिवान, याद करो, कुछ साल पहले गैंगवार के दौरान मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें कैसे बचाया था। साल पहले गैंगवार के दौरान कैसे मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया था। क्या तुमने मुझे बचाया था? हाँ शिवान, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं
फिर तुम मुझे इस तरह चोट क्यों पहुंचा रही हो? पर उसके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी। मैंने कहा ना कि वह तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए उसने यह सारा जाल बुना। वह हमें अलग करना चाहता है। वह हमें अलग करना चाहता है। मैं जरा सोचो, हर बार ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? हो सकता है पिछली शादी का नाटक भी उसी की साजिश हो। पर मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने की कोशिश की और उसने तुम्हारा सम्मान नहीं किया, तुम्हें कैद करके रखा। क्या फिर भी तुम उसी पर यकीन करना चाहती हो? हम सालों से एक दूसरे के प्यार में हैं। मुझे तुम पर यकीन है। तुम उसका क्या करने वाली हो? उसे जाने दो। क्या तुम अब भी उसे माफ कर सकती हो? उसे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? घर चलो। छोड़ो मुझे। मुझे जाने दो। अब से तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मुझे इस तरह कैद नहीं कर सकते। तो जाकर मेरी शिकायत कर दो। अगर तुम यहां से बाहर निकल पाई तो। तुम सच में पागल हो। तुमने अभी मेरा असली पागलपन नहीं देखा है। लानत है। मेरा खाना हो गया। रुको, थोड़ा और खाओ। क्या तुम परेशान करना बंद करोगे? अब क्या तुम मेरे खाने पर भी हुक्म चलाओगे? तुम क्या कर रहे हो? गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। क्या? मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मैं खुद खा सकती हूँ। तुम एक कंट्रोलिंग सन की हो। लॉर्ड लू, ली परिवार के मालिक ने आपको बिजनेस डील के लिए कॉकटेल पार्टी में बुलाया है। यह कॉन्ट्रैक्ट पूर्वी क्षेत्र के भविष्य के मुनाफे के लिए बहुत जरूरी है। हर कोई इस पर नजर लगाए बैठा है। यह रहा पूरा प्लान। शायद आपको शी1 को भी अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि उनका मन थोड़ा हल्का हो सके। हो सकता है वो प्रभावित हो जाएं। आखिर कोई भी औरत इस लग्जरी और चकाचौंध को मना नहीं कर पाती। क्या पता उन्हें आपसे प्यार हो जाए। बहुत सुन लिया। कपड़े बदलो और मेरे साथ चलो। शायद मुझे वहां कुछ हंगामा करना चाहिए ताकि वो मुझसे परेशान हो जाए। यह ड्रेस ठीक रहेगी। अपनी कोशिशें बंद करो। तुम मेरी औरत हो। किसी की तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं होगी। यह जरूरी नहीं है। लॉर्ड लू, मिस्टर ली वहां हैं। वे आपसे किसी काम के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं कुछ काम की बात करने जा रहा हूं। तुम यहीं रुको। अरे वाह, बड़े दिनों बाद मिले। बहुत समय हो गया। वाह, कितनी खूबसूरत औरत है। ये किसके साथ आई हैं? ये मेरी। श्रीमान, क्या मैं आपको ड्रिंक पिला सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तो क्या मैं अपने हाथों से आपको पिला सकती हूँ?
मैं तो यही चाहता था। सब खत्म हो गया। हमने लू परिवार के मुखिया को थप्पड़ खाते हुए देख लिया है। वो पक्का अपनी साख बचाने के लिए हमें खत्म कर देगा। अब हम नहीं बचेंगे। ये सब कैसे हो गया? क्या मेरी वजह से बहुत से लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे? डार्लिंग, क्या मैंने ये मजाक कुछ ज्यादा ही कर दिया? तुम नाराज तो नहीं हो गए ना? पिछली बार जब हम साथ में फिल्म देख रहे थे तब तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें ऐसी चीजें पसंद हैं? अगली बार रोमांस सरेआम मत करना, मेरे बिस्तर पर करना। ठीक है, समझ गई। बंदूक नीचे रखो। तुम सब बहुत ज्यादा घबराए हुए हो। बातचीत खत्म हो गई है। अब हम चलते हैं। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो? जो तुमने किया है, क्या तुम्हें वो खुद भी पता नहीं है? मैंने तुम्हें उन बदमाशों के चंगुल से बचाया है। सबको बताया है कि तुम मेरी औरत हो। तुम्हें क्या लगा तुम्हें किसका प्यार मिल रहा था? मैं तुम्हारी औरत नहीं हूं। रही बात उस बचाने के नाटक की, तो वो सब तुम्हारी खुद की रची हुई एक साजिश थी। यही हकीकत है। जाओ यहां से। तुम मुझे जाने दे रहे हो? लेकिन क्यों? मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। नहीं, शायद ये इसलिए है क्योंकि मैं आजकल ठीक से सोई नहीं हूं। सियान, सियान, मेरी जान, तुम भाग आई। आज तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मैं अभी जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। वैसे क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो? मैं एक बहुत अच्छी जगह जा रहा हूं। मेरे साथ चलो। तुम मुझे जुए के अड्डे पर ले आए? वांग सियान, क्या तुम्हें पता भी है कि यह कैसी जगह है? मुझे पता है मेरी जान, लेकिन आजकल कर्जदार मेरा पीछा कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी किस्मत आजमानी ही होगी। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? चिंता मत करो मेरी जान, मैं आजकल यहां अक्सर आता हूं। यहां पैसे कमाना बहुत आसान है। बिल्कुल नहीं, हम वापस चल रहे हैं। यहां के लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम कोई तमाशा मत करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम साथ में काम करते करते खत्म हो जाएंगे, फिर भी ये पैसे कभी नहीं चुका पाएंगे। सियान, ये सब अब बंद करो। चलो साथ घर चलते हैं। हम मिलकर कर्ज चुकाने का कोई रास्ता निकालेंगे। पीछे हट तू, बदकिस्मत चुड़ैल कहीं की। क्या यही वो घटिया औरत है जिसे लू मिहेंग पसंद करता है? तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, यही है। लू मिहेंग इसे पागल की तरह चाहता है। जैसे ही यह लू मिहेंग के पास से वापस आई,
मैं इसे सीधे आपके पास ले आया। तो मेरे पुराने जुए के कर्ज के बारे में आपका क्या ख्याल है? सारा कर्ज माफ किया। तो इसका मतलब है तूने मुझे बेच दिया? यह तो बिल्कुल साफ है। तुमने मुझे धोखा कैसे दिया? वैसे भी यह पहली बार नहीं है। पिछली बार भी तुम ही थे। अगर तुमने जाओ फंगफेई को यहां से हटाया न होता तो तुम दोनों मेरे लिए कमाऊ पूत बन सकते थे। यह सब तुम्हारी गलती है। क्या तुम वाकई दो नावों पर पैर रख रहे हो? नहीं, तुम तो बस मेरे लिए एक एटीएम मशीन की तरह हो। सियान, हम तो पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। प्यार? क्या प्यार से पेट भरता है? सियान मुझे बचा लो। उस दिन तुमने ही मेरी जान बचाई थी। जब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे तब भी तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान लगा दी थी। ओ बेवकूफ औरत, सालों पहले जिसने तुम्हें बचाया था वो मैं नहीं था। तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बस उस वक्त तुम्हारे बगल में खड़ा था जब तुम होश में आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी पागल हो जो पैसे कमाकर मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। इसे घसीट कर तहखाने में ले जाओ और साथ ही यह अच्छी खबर लू मिहेंग को भी बता देना। छोड़ो मुझे जाने दो। लॉर्ड लू, सन चाओ ने चुनौती भेजी है। यह बहुत खतरनाक है। आप वहां नहीं जा सकते। रास्ते से हटो। लॉर्ड लू, उन्होंने यकीनन जाल बिछाया होगा। वे बस आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। आप महज एक औरत के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। लॉर्ड लू, अगर आपको कुछ हो गया तो पूरा लू परिवार खत्म हो जाएगा। मैंने उसे इतना दर्द दिया है कि वह अब मुझे बचाने कभी नहीं आएगा। लगता है लू मिहेंग के दिल में तुम्हारी जगह उतनी भी खास नहीं है। हमला करो। लू मिहेंग, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। उनका निशाना आप ही हैं। मैं तुम्हें अकेले इस खतरे का सामना नहीं करने दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। पकड़ो इन्हें। सुनो, मेरे आदमियों ने इस जुआ घर को चारों तरफ से घेर लिया है। अगर हमें कुछ हुआ तो तुम भी यहां से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम आजमा सकते हो, या फिर ऐसा करते हैं, तुम हमें जाने दो। जो इलाका तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर यकीन करूंगा? तो फिर जोखिम उठाओ और मुझे यहीं खत्म कर दो। ये मत सोचना कि मुझ में हिम्मत नहीं है। तो यह मत सोचना कि मुझ में हिम्मत नहीं है। लू मिहेंग, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं तुझे एक मौका दे सकता हूं। क्या मुझ पर दांव लगाने की हिम्मत है? किस बात का दांव? क्या आप रशियन रूले खेलना चाहते हैं? मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूं, लेकिन मेरी औरत को पहले जाना होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी अब जब तुम आ ही गए हो तो उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मेरी बात मानो।
मैं वादा करता हूं कि सुरक्षित वापस आऊंगा। इसे यहां से ले जाओ। लॉर्ड लू, यह मेरा हुक्म है। अब यह खेल शुरू होता है। लूमी हैंग, लूमी हैंग, लूमी हैंग। तुम कहां जाने की कोशिश कर रही हो? तुम चले नहीं गए। यह देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं सही सलामत वापस आऊंगा। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे मुझे वाकई बहुत डर लग रहा था। मैंने अभी तक तुम्हें अपने प्यार में नहीं डाला है, तो भला मैं ऐसे कैसे खत्म हो सकता हूं? मुझे बचाने आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैंने तुम्हारे साथ इतनी बुरी चीजें की, फिर भी तुम आए। यह तुम्हारी गलती नहीं है। अच्छे से आराम करो। मेरे हाथ का बना खाना चखो। स्वादिष्ट है। आज अचानक तुम्हें खाना पकाने का ख्याल कैसे आया? तुमने मेरी इतनी बार मदद की है, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहती हूँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। पहले कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम असल में काफी प्यारे हो। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत की है। मैं तुमसे नहीं डरती। अब जल्दी खाओ। खाने के बाद क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलोगे? काफी समय हो गया है मैंने उसे खोला नहीं। क्या तुम फिर से मुझे कैद करने का तो नहीं सोच रहे? तुम फिर से मुझे कैद तो नहीं करने वाले? उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं रेस्टोरेंट नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम्हें जाना होगा। मेरे बाकी स्टाफ के लोग तुम्हारी वजह से डरकर भाग गए। मैं तुम्हें सैलरी दूंगी। ठीक है फिर, सौदा पक्का। चलो, काम बन गया। अब अपना चेहरा मत लटकाओ। अगर तुम ऐसे ही रहे तो मेरे सारे कस्टमर डरकर भाग जाएंगे। लगता है तुम सुधरोगे नहीं। आपका स्वागत है। तुमने मेहनत की। नहीं मैम, यह तो मेरा फर्ज था। बिल्कुल मेहनत नहीं लगी। मैं तुम्हें एक सॉरी कहना चाहती थी। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे इस तरह के एहसान का बदला नहीं चाहिए। यह कोई एहसान का बदला नहीं है। लू मिहेंग, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करने लगी हूं।
जाग गई? नाश्ता कर लो। थोड़ी देर बाद मैं अभी और सोना चाहती हूँ। तो तुम और सो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। हो। वैसे वांग सियन के मामले को तुमने कैसे सुलझाया? सब खत्म कर दिया। पर क्यों? ताकि उसे भी उस तकलीफ का एहसास हो जो तुम्हें हुई थी। क्यों? बुरा लगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा शुक्रिया। उम्मीद है नहीं लगा होगा। बाहर इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। इसे पीकर देखो। ये बहुत अच्छी है। अगर तुम्हें ये पसंद आई तो मैं तुम्हारे लिए हर रोज कॉफी बनाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो। लेकिन मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। टैंग युएरोंग मिस यहां आई हैं। मीहेंग, ये है टांग युएरोंग। इनका परिवार हथियारों के कारोबार से जुड़ा है। टांग परिवार के प्रमुख। हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। नमस्ते। और ये है शीवान। यह मेरी है। मैंने सुना है कि तुमने सन छाओ के साथ शर्त लगाई है। यह बहुत खतरनाक है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? ये मेरा मामला है और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी। तुम्हें पता है यह खबर सुनकर मैं कितनी डर गई थी। मैं तुरंत विदेश से वापस आ गई। जैसे ही मेरा प्लेन उतरा मैं सीधे तुमसे मिलने चली आई। तुम्हारी फिक्र के लिए शुक्रिया। अब तुम जा सकती हो। मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हूँ और तुम मुझे ऐसे निकाल रहे हो? क्या इसकी वजह ये लड़की है? लू मीहेंग, तुम जानते हो कि यह औरत हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। प्लीज यहाँ से जाओ। वो सन छाओ के बारे में जानती है। चुप हो जाओ। बेबी, तुम जरा बाहर जाओ। मुझे इससे अकेले में बात करनी है। तुम उस घटिया औरत के साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे हो? उसका साथ वक्त बिताना अलग बात है, लेकिन अगर तुमने उसके बारे में एक और कड़वा शब्द बोला तो मैं तुम्हें कड़ा सबक सिखाऊंगा। ठीक है लू मीहेंग, पर वह वैसी औरत नहीं है जो तुम्हारे काबिल हो। सन छाओ को जो सजा मिली थी, क्या तुम उसे सच बताने की हिम्मत रखते हो? तुम नहीं बताओगे, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकती कि हमारी दुनिया कैसी है। और वैसे भी हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं। एक मासूम सी औरत को अगर पकड़ लिया गया तो उसका बुरा अंजाम ही होगा। तुम भी तो आंटी के बारे में जानते हो। दफा हो जाओ। अगर तुमने फिर से इस बात का जिक्र किया तो मैं तुम्हें इसकी बड़ी सजा दूंगा। निकल जाओ यहां से। मैं मानूंगा कि तुम आज यहां आई ही नहीं थी। मां, मां, मेरे लिए एक काम कर दीजिए। आज ये सब क्या है? सुना है कि औरतों को ऐसी फॉर्मेलिटी और खास पल पसंद आते हैं। यह आप पर शोभा नहीं देता। इसकी जरूरत नहीं है। यह तो थू है। तुम दोनों घटिया लोग, तुम लोग बहुत बुरी मौत मरोगे। उन्हें तो अब तक चले जाना चाहिए था ना। उसने बंदूक के साथ छेड़छाड़ की थी, इसलिए वह बच गया।
लेकिन इससे पहले उसने तुम पर बुरी नजर डाली थी। तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? क्यों ना उसकी आंखें फोड़ दें ताकि वह अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में बिताए, या फिर उसकी रगों को काट दें? क्या तुम देखना चाहती हो कि सब कुछ कैसे खत्म होता है? बस बहुत हुआ, मैं जा रही हूं। आपने मिस शिवान को ऐसा काम करने को क्यों कहा? टैंग युएरोंग सही कह रही है। हम जैसे लोगों का ऐसी खतरनाक चीजों से ताउम्र दूर रहना मुमकिन नहीं है। अगर मैं उसे अभी तैयार नहीं करूंगा तो शायद हम आखिर तक न पहुंच पाए। और तो और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि मैं वही पुरानी गलती फिर से दोहराऊंगी। लाइटें क्यों नहीं जलाई? कोई बात नहीं, बाहर ठंड है, अंदर चलो। हमें बात करनी होगी। कल रात तुमने मुझे हमला करने के लिए क्यों कहा? बस मैं नहीं चाहता था कि तुम कमजोर बनकर रहो। तो तुम्हें डर है कि मैं वही सब झेलूंगी जो बिल्कुल तुम्हारी मां के साथ हुआ था। तुम्हें इस बारे में किसने बताया? तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? मुझे माफ करना कि मैंने यह बात छेड़ी, पर क्या तुम मुझे इस बारे में बताओगे? यह 5 साल पुरानी बात है। तब मैं 20 साल का था और मैंने अभी अभी लू परिवार की कमान संभाली थी। छेन परिवार पीछे हटने को तैयार नहीं था, तो मैंने सीधे उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या मुझे यह भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा? आपका तरीका बहुत ज्यादा सख्त है सर। इस वजह से चेन परिवार हम पर हमला कर सकता है। तो उन्हें करने दो। एक खत्म होता हुआ खानदान, उससे डरने की क्या बात है? लॉर्ड लू, मालकिन खतरे में है। क्या? उस समय मैं बहुत नासमझ था, बस अपना रुतबा जमाने की जल्दी में था, जिसके कारण दुश्मनों ने पलटवार किया और मेरे इकलौते करीबी को हमेशा के लिए खो दिया। इसलिए क्या तुम डरे हुए हो कि कहीं मुझे चोट न लग जाए, कि शायद तुम मेरी रक्षा नहीं कर पाओगे? नहीं, अगर आज कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। अगर ऐसी बात है तो तुम अभी भी इतने बेचैन क्यों हो? मुझे डर नहीं लग रहा, लू मीहेंग। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं।
बताओ, क्या बात है? घटिया औरत, सुन। ये मत समझना कि लू मिहेंग तुझ में जो अभी थोड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो तू खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगे। भविष्य में मैं ही हूं जो उनसे शादी करूंगी। मुझ में ही सबसे ज्यादा काबिलियत है और मैं ही उनकी मदद करने के लिए सबसे सही हूं। तुम ऐसा किस हक से कह रही हो? इस हक से कि मैं और वे एक ही दुनिया के लोग हैं। क्या तूने उस दिन की तस्वीरें देखी? देखें। डर लग रहा है तो चुपचाप यहां से दफा हो जा। मत। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझ में उनके साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत है। तुझे डर कैसे नहीं लग सकता? रुक। और अगर मैं ये कहूं कि मैं उनकी मंगेतर हूं तो? मैं जानती हूं कि तुम जैसी घटिया औरतें उसके पास सिर्फ पैसों के लिए आती हो। ये पैसे लो और मेरी और लू मिहेंग की नजरों से दूर हो जाओ। मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, मैं उससे खुद बात करूंगी। अगर यह सच हुआ तो मैं खुद ही यहां से चली जाऊंगी। तुम तो अपनी हदें पार कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं पैसे लेकर चली जाऊं? तो शायद तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसमें 5 करोड़ डॉलर हैं जो उसने मुझे दिए हैं। मैं सुश्री तांग युएरोंग से पूछना चाहती हूँ कि तुम कितना दे सकती हो? 5 करोड़ डॉलर? यह मुमकिन ही नहीं है। अगर तुम नहीं दे सकती तो अभी दफा हो जाओ यहां से। तुम देख लेना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ठीक है, देख लेंगे। अगर थैंग युएरोंग लू मिहेंग की मंगेतर है तो फिर मैं कौन हूं? क्या उसका इरादा ये सब मुझसे छुपाने का था? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। लू मिहेंग, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा और टैंग युएरोंग का आखिर क्या रिश्ता है? लू मिहेंग, तुम मुझे सच बताओ कि तुम्हारा और टैंग युएरोंग का आखिर क्या रिश्ता है? मेरा और उसका, वह पिछली पीढ़ी के व्यापारिक हितों की वजह से हुई एक सगाई है। इसके अलावा और क्या है? तुम्हें आज आखिर हुआ क्या है? उसने मुझसे कहा कि वह तुम्हारी मंगेतर है। वह तो बड़ों की पसंद थी। तो क्या यह सच है? लू मिहेंग, हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम अब किसके पास जाना चाहती हो? वांग सियान के पास। मुझे माफ करना, लेकिन शीवान, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? लू मिहेंग, तुमने मुझे कभी भी टांग युएरोंग के बारे में नहीं बताया। बिना किसी वजह के मैं तुमसे उसका जिक्र क्यों करता? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी दूसरी औरत के साथ अपना आदमी बांटने को तैयार हो जाऊंगी? तुम भविष्य में टांग युएरोंग से शादी करोगे, है ना? तो फिर अब मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? कुछ बोलो। चुप क्यों हो? कुछ बोलो, बोलो। शिवान, पागल लड़की, वह सिर्फ बड़ों का ख्याल था। मेरे और उसके बीच अब कोई सगाई नहीं है, समझी? चाहे अभी हो या भविष्य में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और कभी हो भी नहीं सकता। ठीक है, अब ज्यादा मत सोचो, जाकर सो जाओ। जाओ। लॉर्ड लू, टैंग युएरोंग को खबर कर दो, कल उससे उसके कैसीनो में मुलाकात होगी। जी सर। मिहेंग, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, सबके सब बाहर निकलो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ब्रदर नीहेंग, अगर तूने दोबारा शीवान को परेशान करने की हिम्मत की तो तुम्हारे खानदान का सारा कारोबार मैं बंद करवा दूंगा। उस घटिया औरत की खातिर तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है? लू मिहेंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शीवान, यह कलंक औरत मेरे मंगेतर को फंसाने की हिम्मत कर रही है। मेरे साथ ऐसा सलूक।
ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुझमें कितनी हिम्मत है। नमस्ते, आपका खाना तैयार है। लगता है कोई मुसीबत आ गई है। अभी भी खाना खा रही हो? निकल, यहां से दफा हो जा। तुम अभी भी खा रही है? चल भाग यहां से। तुम दूसरों का मंगेतर छीनने वाली घटिया औरत। मैंने किसी का मंगेतर नहीं छीना है। अच्छा, कलंक कहीं की। मिस युएरोंग ही लॉर्ड लू की मंगेतर हैं। तुम्हें इस बारे में लू मिहेंग से बात करनी चाहिए, मुझसे नहीं। बाहर निकलो यहाँ से। घटिया औरत, ये मेरे और तेरे बीच की बात है। मुझे बस तुझे ठिकाने लगाना है। इस नीच औरत को दिखाओ कि किसी का मंगेतर छीनने का क्या अंजाम होता है। हाँ हाँ, भाग रही है। क्या तू जानती है कि अगर लू मिहेंग को इस बारे में पता चला तो तेरा क्या होगा? मेरे अंजाम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा दिलाने का क्या अंजाम होगा ये तुझे जल्द ही पता चल जाएगा। अभी रुको, इसे बर्बाद कर दो और इसकी हालत खराब कर दो। मैं चाहती हूँ कि सब देखें कि मू तांग युएरोंग का मंगेतर छीनने का क्या हश्र होता है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, दूर हटो, दूर हटो मुझसे। जरा सोच, जब तेरी ये हालत इंटरनेट पर आएगी तो कितने लोग तुझ पर थूकेंगे। तुझे इसका पछतावा होगा। रुक जाओ। लू मिहेंग, डरो मत। अभी अभी तो तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर से हंगामा करने आ गई। शिवान, इसे सबक सिखाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत। लू मिहेंग, तुम मेरे मंगेतर हो। इसने मेरे मंगेतर को बहलाया है। अगर मैंने इसे थोड़ी सजा दे दी तो क्या गलत किया? मैं तुम्हारा मंगेतर कब बन गया? शिवान मेरी मंगेतर है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैंने तुम्हारा साथ दिया है इतने उतार चढ़ावों में। मुझे हमेशा से यही लगता था कि आगे चलकर हम शादी करेंगे। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि हम शादी करेंगे। यह सब सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। तो इतने सालों तक तुम्हारे आसपास कोई और औरत क्यों नहीं थी? वह इसलिए क्योंकि शिवान से मिलने से पहले मुझे किसी भी औरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम भी शामिल हो। लू मिहेंग, जो तुम कर रहे हो क्या तुम्हें मेरे पापा का डर नहीं? मैं सही वक्त आने पर तुम्हारे पापा को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, और साथ ही मैं तुमसे इस बात का हिसाब लूंगा कि तुमने मेरी मंगेतर पर हाथ क्यों उठाया। अब अपने इन लोगों के साथ यहां से दफा हो जाओ। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, यह सब मेरी गलती है। मैं शुक्रिया, लेकिन मैं आपकी मंगेतर नहीं हूं। क्या ऐसे बोलना वाकई ठीक है? तुम बन सकती हो। क्या कहा? मैंने कहा शिवान, चलो शादी करते हैं। लू मिहेंग, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा शिवान, चलो शादी करते हैं, अभी के अभी। पर क्यों? अगर हम शादी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि तुम बेहतर ढंग से समझ पाओगी कि मैं तुम्हें कितनी गहराई से चाहता हूं। हम पहले 3 साल के लिए शादी कर सकते हैं। 3 साल बाद अगर तुम्हें पछतावा हुआ तो मैं तुम्हें पूरी तरह से आजाद कर दूंगा। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए पूरा समय दूंगा। अगर यही वह सम्मान है जिसकी तुम बात कर रही थी। नहीं, लू मिहेंग, मुझे आप पर पूरा यकीन है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या यह सच है? हाँ, लू मिहेंग, सच तो यह है कि आपको मिल गया है जो आप शुरुआत से चाहते थे। मेरा दिल। तो फिर हम अभी शादी के कागजात साइन करने चलते हैं और लगे हाथ टांग युएरोंग के घर चलकर पुराना हिसाब भी बराबर करेंगे। चलो। मिहेंग सच में उस घटिया औरत से शादी कर रहा है? पापा, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। बचपन से ही मैं उससे शादी करना चाहती थी। आप तो जानते ही हैं, मैं उसे सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारे पापा भी लू मिहेंग को घर पर बात करने के लिए बुलाते हैं।
सच में? बिल्कुल सच। हमारे परिवार बरसों पुराने दोस्त हैं। तो भला लू मिहेंग क्या हमसे रिश्ता तोड़ने की हिम्मत करेगा? मुझे पता था कि मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। मैं अभी किसी को भेजकर उसे यहां बुलाता हूं। मिस्टर लू निहेंग आ गए हैं। जाओ, उन्हें अंदर ले आओ। तुमने इस घटिया औरत को यहाँ अपने साथ क्यों लाया? मेरी पत्नी से तमीज से बात करो। पत्नी? हाँ, MBNB, मेरी पत्नी। मैंने और शीवान ने शादी कर ली है। मैंने और शीवान ने शादी कर ली है। आगे से कभी खुद को मेरी मंगेतर के रूप में पेश मत करना। और हां, मैंने कभी भी अपनी मंजूरी नहीं दी थी कि मैं टांग युएरोंग से शादी करूंगा। अब तुम्हें पता चल गया है। लो मिहेंग, उसे तलाक दो और युएरोंग से शादी करो। मैं समझ लूंगा कि आज की बात कभी हुई ही नहीं, वरना यह सब इन सालों में मैंने हमेशा आपको अपनी मां की दोस्त माना है। अगर आपने फिर से मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की तो पुराने रिश्तों का वास्ता मत देना। और वैसे मैं बता दूं, कल से मैं टांग परिवार के साथ अपना हर समझौता खत्म कर दूंगा। जो कर्ज आपने लिया है और जो धंधा आपने गुवाया है, उससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। चलो यहां से। लू मिहेंग, तुम इस घटिया औरत के लिए मेरे पापा को नाराज कर रहे हो। क्या यह वाकई जरूरी है? मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम पछताओगे। मैं इस कलंक को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मिस, मैं इन्हें ले आया हूं। तुम कौन हो? मुझे पकड़कर यहाँ क्यों लाए हो? ये तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ मिलकर एक इंसान को सबक सिखाना है तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। पर तुमने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। तो वो असल में वही है। पर हम कैसे उस कलंक को अपने जाल में फंसा पाएंगे? मेरे पास उसे बाहर निकालने का तरीका है। तुम्हें बस मुझे इतना बताना है कि क्या तुम राजी हो? सौदा पक्का। सरप्राइज्ड। तुम यहाँ कैसे? घटिया औरत, तूने जो मेरे साथ किया उसका हिसाब अब देना होगा। अंदर आओ। लॉर्ड लू, टैंग युएरोंग मिस आपसे मिलना चाहती हैं। उनका कहना है कि उन्हें कोई जरूरी बात करनी है और वो ये भी कह रही थी कि जब तक आपसे नहीं मिलेंगी वो यहां से नहीं जाएंगी। ठीक है, बोलो, ऐसी कौन सी जरूरी बात है? आपकी पत्नी अपने पुराने आशिक के साथ मिलकर आपको धोखा दे रही है। क्या यह बात आपके लिए काफी जरूरी नहीं है? देखा तुमने इस घटिया औरत को? वह पूरी तरह से तुम्हें धोखा दे रही है। तुम उसे इतना बचा रहे हो, लेकिन वह अपने पुराने प्रेमी के साथ तुम्हें धोखा दे रही है। लू मिहेंग, जिस औरत से तुम प्यार करते हो वह एक कलंक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तुरंत उससे तलाक ले लेती, वरना तुम्हारी और लू परिवार की बदनामी हो जाएगी। शीवान कहाँ है? कहीं तुम उसे रंगे हाथों पकड़ने तो नहीं जा रहे? तुम बस मुझे इतना बताओ कि शीवान कहाँ है। वह
मुझे मत छोड़ना, मुझे छोड़ दो। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। तेरी जान, मैं अभी के लिए बख्श देता हूं ताकि शी-वन खुद तुझे सबक सिखा सके। अंदर आओ। लू मिहिंग कहाँ है? मिस शिवान, लॉर्ड लू स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। शी-वान, मुझे बचाओ। शांति से बैठ। उस पर फिर से भरोसा मत करो। उसने तुम्हें कितनी ही बार नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें अब समझ लेना चाहिए कि वह किस तरह का इंसान है और उसे अब भूल जाना चाहिए। मुझे हमेशा लगा कि उसने मुझे बचाया था, इसीलिए मैं उसे हमेशा माफ कर देती थी। मुझे लगा कि तुम उससे प्यार करती हो, इसीलिए मैं अब उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं शी-वान, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन तुमने उनकी कद्र नहीं की। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। अगर मैं चला गया तो तुम कभी भी यह नहीं जान पाओगी कि तुम्हें बचाने वाला असली इंसान कौन था। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं फिर से तुम्हारी इन बकवास बातों पर यकीन करूंगी? तुम मुझ पर यकीन मत करो, सिवाय तब जब तुम कभी यह जानना ही ना चाहो कि वह कौन है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ। मुझे बताओ वह कौन है और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगी। मुझे नहीं पता कि वह व्यक्ति कौन है, लेकिन मैं उसकी पहचान जानता हूँ। बोलो। कुछ साल पहले जब लू परिवार और चेन परिवार के बीच लड़ाई हो रही थी, मैंने काले सूट वाले एक आदमी को देखा था जिसने तुम्हें बचाया था। इसका मतलब जिसने मुझे बचाया, क्या वह लू परिवार या चेन परिवार का आदमी था? हाँ, उस आदमी ने तुम्हें बचाने के बाद रुमाल से तुम्हारे घाव पर पट्टी भी की थी। जब मुझे होश आया तो वहां कोई रुमाल नहीं था। वो इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि उस रुमाल पर सोने के तारों की कढ़ाई थी जो काफी कीमती थी। मैं उसे निकालकर बेचना चाहता था, लेकिन तभी तुम अचानक जाग गईं और तुम्हें गलतफहमी हो गई कि मैंने तुम्हें बचाया है। वह एक खास तौर पर बनाया गया रुमाल था और उस पर मेरे लू परिवार का निशान था। तुम्हें तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शी-वान, मैंने तुम्हें बचाया था। मैंने तुम्हें बचाया था। मुझे याद है उस समय तुमने सिर पर एक तितली वाला क्लिप लगाया हुआ था। वैसा ही मेरी छोटी बहन के पास भी था जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ गई, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया। तो वो तुम थे। मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हें बचाया। रही बात उसकी। शी-वान, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। प्लीज मुझे बचा लो। इसे यहां से ले जाओ और इसे ठीक से सबक सिखाओ। शी-वान, मेरी मदद करो। शी-वान, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुमने मुझे बचाया। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सिर्फ उस एक बात की वजह से तुम उस जानवर जैसे आदमी के साथ रही और उसकी खातिर बार बार मुझे ठुकराती रही। अब माफ भी कर दो ना। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या? तुम्हारी उस माफी में। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि हमने जो साल पहले खो दिए थे उनकी अब भरपाई करें। मैं तुम्हें एक शानदार शादी देना चाहता हूं। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। धिक्कार है। बस बहुत हुआ। यह सब तुम्हारी नालायकी की वजह से हुआ है। तुम खुद ही देख लो, लू मिहेंग को खोने के बाद हमने कितनी दौलत और ताकत गंवा दी है। पापा, ये सब इतनी बुरी तरह कैसे गिर गया? देखो, अब सिर्फ वही ट्रस्ट फंड जिसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने लू परिवार के साथ सालों पहले किया था, वही हमारे परिवार को बचा सकता है।
लेकिन उस लड़के ने मेरे साथ अपना सारा सहयोग खत्म कर दिया है। पापा, मेरे पास एक रास्ता है। उस समय ट्रस्ट फंड की जो शर्त थी, क्या वो ये नहीं थी कि लू परिवार के परिवार का हिस्सा बनने पर बिना किसी शर्त के पैसे निकाले जा सकते हैं? वैसे भी लू मिहेंग को अब उस घटिया औरत से शादी करनी है, तो क्यों ना हम योजना तो ठीक है, लेकिन अगर हम नाकाम रहे तो हम उनके पलटवार को झेल नहीं पाएंगे। और वैसे भी क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? अब तो करो या मरो की स्थिति है। पापा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। उससे तो अच्छा है कि हम आखिरी दांव खेलें। अगर इस बार भी लू मिहेंग ने पूरी तरह से हमारा विरोध करने की ठान ली तो फिर उसे खत्म कर देंगे। उसे खत्म कर दोगी? बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हेलो। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, आप वेन्यू पर चलिए और मेरा इंतजार कीजिए। मैं बस आती ही हूँ। ठीक है। मैं एक बार उसे फिर से देखना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। ये कौन सी जगह है? सरप्राइज। टैंग युएरोंग, क्या तुम अभी भी अपनी कोशिशें नहीं छोड़ोगी? हाँ हाँ, क्या मजाक है। जब तक तुम्हारा अंत नहीं हो जाता तब तक मैं हार कैसे मान सकती हूँ? तुम आखिर चली क्यों नहीं जाती? लू मिहेंग से शादी करके तुम्हें खुद पर बहुत गर्व होगा ना? अब बस करो श्याओ युए, अभी उसका जिंदा रहना हमारे काम आएगा। घटिया औरत, बस थोड़ी देर में मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? थोड़ी देर इंतजार करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। लॉर्ड लू, मेहमानों की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बस अब मिस शी वान का इंतजार है। हूँ, सारे लड़कों को अच्छी टिप दे देना। जी बहुत अच्छा। वह यहां क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज की इस शादी की दुल्हन सिर्फ मैं ही होंगी। शीवान कहाँ है? शादी खत्म होने के बाद तुम कुदरती तौर पर उससे मिल सकोगे। ब्रदर नीहेंग, क्या आज मैं अच्छी लग रही हूँ? मैंने तुमसे पूछा शीवान कहाँ है। अगर आज तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हो तो शादी खत्म होने के बाद तुम जाहिर है उससे मिल सकोगे, वरना जब तुम उस घटिया औरत को देखोगे तो वह बस चली गई होगी। ठीक है, जब तक तुम उसकी सलामती की गारंटी देती हो मैं तुम्हारी बात मानता हूं। लीशु, एक नया बुके लाओ। जल्दी जाओ और मिस शिवान को ढूंढो। जल्दी करो। चलो अब शादी की कस्में पाओ। सीसीटीवी फुटेज में मिस टैंक की गाड़ी दिखी है जो आसपास के 5 किलोमीटर के अंदर गायब हो गई, लेकिन हमें अभी तक मिस शिवान नहीं मिले। ढूंढना जारी रखो। जी सर। मिस टैंग युएरोंग, चाहे गरीबी हो या अमीरी, क्या आप हमेशा साथ निभाने का वादा करते हैं मिस्टर लू नीहेंग के साथ? हाँ, मैं वादा करती हूँ। मिस्टर लू नीहेंग, चाहे सेहत हो या बीमारी, क्या आप हमेशा साथ रहेंगे मिस टैंग युएरोंग के? मैं। लॉर्ड लू, इंसान मिल गया है। तुम हिलना मत। थोड़ा और इंतजार करो। श्याओ युए और लू मिहेंग, उनकी शादी अब तक लगभग पूरी हो चुकी होगी। हा हा हा।
तुम्हारे गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है। बहुत जल्द पूरी दुनिया जान जाएगी कि तांग युएरोंग और लू मिहेंग की शादी हो गई है, और जैसे ही लू मिहेंग की शादी शाओ युए से होगी, मैं फिर से कामयाब हो जाऊंगा। तेरी ये सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी, बूढ़े आदमी। पापा, शाओ युए, तुम क्या करना चाहते हो? मैं बस तुम्हारी लाडली बेटी के बदले अपने प्यार को वापस चाहता हूं। पापा, आप इसकी बात मत सुनिए। उसे छोड़ दो। पापा, आप उस घटिया औरत को नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा उसे छोड़ दो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो। जल्दी से उन दोनों बदतमीजों का पीछा करो। पीछा करो। डरो मत। मैं नहीं डरती। क्या तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत है? लू मिहेंग, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम बस इस घटिया औरत को छोड़ दो तो हमारे बीच की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, वरना तुम दोनों में से कोई भी यहां से सही सलामत नहीं जाएगा। मैं कभी भी शिवान को नहीं छोड़ूंगा। तुम मूर्ख हो। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। चुड़ैल कहीं की, खत्म हो जा। शाओ युए, शाओ यू, लो मिहेंग, तुम अब तुम्हें सजा मिलेगी। लू मिहेंग, बेबी, तुमने मेरी जान बचाई है। तुमने मेरी जान बचाई है। लॉर्ड लू, हम सब कुछ संभाल लेंगे। लू मिहेंग, लू मिहेंग, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल चलो, जल्दी हॉस्पिटल चलो। हालत कैसी है? हालत ठीक नहीं है, वह अभी भी बेहोश है। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान सब ठीक कर देगा। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर, उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत काफी गंभीर है, क्या? लेकिन अभी उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। सर्जरी के बाद जख्म में इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या इसका कोई और रास्ता है? अगर वो अगले 24 घंटों में नहीं जागे तो वो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। क्या हम अभी उनसे मिल सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। शुक्रिया। तुम ठीक हो जाओगे, है ना? लू मिहेंग, प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ। ये क्या है? शिवान, तुम यहां क्या कर रही हो?
अब तुम कैसे हो? क्या अब कुछ बेहतर लग रहा है? जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हिलो मत। कोई बात नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी गर्दन में चोट लगे तो बेहतर होगा कि तुम शांत रहो। तो फिर हमारी शादी का क्या होगा? वह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितनी जल्दी ठीक होते हो। मजाक कर रही थी। मैं तुमसे ही शादी करूंगी। यह सब सच में एक सपने जैसा लग रहा है। मिस शिवान, क्या आप, चाहे अमीरी हो या गरीबी, क्या आप हमेशा मिस्टर लू निहेंग के साथ रहना चाहेंगी? हाँ, मैं तैयार हूं। मिस्टर लू निहेंग, क्या आप, चाहे बीमारी हो या सेहत, क्या आप हमेशा मिस शी वान के साथ रहना चाहेंगे? मैं तो बस यही चाहता था। मैं घोषणा करता हूं कि मिस्टर लू निहेंग और मिस शी वान अब से पति पत्नी हैं। अब आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे ऐसी खुशियां मिलेंगी। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी यूं ही बर्बाद होकर खत्म हो जाएगी। लू मिहेंग, आपका शुक्रिया। आपने मेरी जिंदगी में एक चमत्कार कर दिया है। आने वाला हर एक दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। शीवान, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ।